अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले कालांश में हम चर्चा कर चुके थे कि जो भक्तिकालीन परिस्थितियां थी, उन भक्तिकालीन परिस्थितियों में जो धार्मिक परिस्थितियां थी, उन धार्मिक परिस्थितियों में कवियों को प्रमुख रूप से दो श्रेणियों में रखा गया था। एक थी निर्गुण संत काव्यधारा और एक थी सगुण संत काव्यधारा। तो निर्गुण संत काव्य धारा को भी दो श्रेणियों में रखा गया था। एक थी संत काव्य धारा और एक थी सूफी काव्य धारा। और इसी प्रकार सगुण संत काव्य धारा को भी दो श्रेणियों में रखा गया। एक थी राम काव्य धारा और एक थी कृष्ण काव्य धारा। यानी जो निर्गुण संत थे, इस संत काव्य धारा के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ सूफी काव्य धारा का भी करेंगे कि निर्गुण काव्य धारा में सबसे पहले उन संतों को की श्रेणी आती है जो दक्षिण के आलावार संतों से प्रभावित है। यानी निर्गुण काव्य धारा में हम सबसे पहले उन संतों को लेते हैं जो दक्षिण के आलावार संत थे, उनसे प्रभावित थे और जिन पर शिव साधना का भी प्रभाव था। यानी जो शिव जी की उपासना के भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि नाथ संप्रदाय का प्रभाव उत्तर भारत में भी दूर दूर तक फैला हुआ था। नाथ संप्रदाय तथा हठ योगियों से प्रभावित संत कवियों ने सबसे अधिक व्यक्ति के आचरण की शुद्धता पर जोर दिया। यानी नाथ संप्रदाय हो या हठ योगी हो, उन सब ने, जो सभी कवि हुए हैं, उन्होंने सबसे अधिक व्यक्ति के आचरण की शुद्धता पर जोर दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति के आचरण की शुद्धता ही उसकी भक्ति को निर्भर करती है। अर्थात अगर व्यक्ति है, उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यह इसलिए भी कि भारतीय समाज धर्म के जिस कर्मकांडीय और पाखंडी रूप से आक्रांत था, उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां आ गई थी। इन संत कवियों ने व्यक्ति के आचरण की शुद्धता पर जोर क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि तत्कालीन समय में जो भारतीय समाज था, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब में कर्मकांड और पाखंड आक्रांत रूप में आ गया था। तो और इन्हीं वजह से, यानी कर्मकांड और पाखंड की रूप से जीवन में अनेक प्रकार की विसंगतियां आ गई थी। तो संत कवियों ने सादा जीवन, सहज जीवन, सामूहिक जीवन, सदाचारी जीवन, परोपकारी जीवन जैसे मानवीय तत्वों पर जोर दिया। यानी इन संतों ने किन पर जोर दिया? कि मानवीय तत्वों पर। कौन कौन से? कि जीवन कैसा होना चाहिए? सादा, सहज, सामूहिक, सदाचारी और परोपकारी जीवन होना चाहिए। इन मानवीय तत्वों पर इन्होंने जोर दिया। इनकी दृष्टि में ईश्वर निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी है। इन संतों की दृष्टि में, निर्गुण संतों की दृष्टि में ईश्वर कैसा है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण है, मतलब उसमें, यहाँ गुणों का मतलब ऐसा नहीं है ये गुण है वो तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, यानी इन गुणों से वो अलग है और सर्वव्यापी है। यानी हर जगह, हर कण कण में वो विराजित है। आत्मा उसी का अंश है तथा शुद्ध आचरण और सहज साधना द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है। इन संतों का मानना था कि जो आत्मा है, जो व्यक्ति के शरीर में निवास करती है, वो आत्मा ईश्वर का ही अंश है और शुद्ध आचरण और सहज साधना द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। यानी हमारे शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, परंतु इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए आचरण शुद्ध होना चाहिए और सहज साधना होनी चाहिए। संत मानव धर्म के पक्षधर हैं, जो हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, स्वर्ण, अवर्ण सबको समान मानता है। यानी ये संत जो थे, वो मानव धर्म के पक्षधर थे। इनका मानना था कि हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर, स्वर्ण हो या अवर्ण, सबको समान अधिकार है, सब समान है। इनके अग्रणी कबीर है, जिन्होंने कबीर पंथ भी चलाया, किंतु कबीर आदि संत मानव धर्म के ही नायक है तथा जीवन को सुखद बनाने को उत्सुक है। कबीर आदि संत हठयोग साधना को भक्ति का साधन मानते। इनमें अग्रणी कौन है? कबीर। परंतु ये कबीर है, इन्होंने एक पंथ भी चलाया था, कबीर पंथ।
किंतु कबीर है वो मानव धर्म के उन्नायक हैं। वो चाहते हैं कि जीवन के सुखद और उत्सुक जीवन जिया जाए। और कबीर आदि संत हठ योग साधना को भी साधना मानते। अब पढ़ते हैं हम सूफी काव्य धारा, यानी जिसको प्रेम काव्य अथवा प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में ही संत हुए, संत मुसलमानों में भी हुए हैं, इस्लाम धर्म में भी हुए हैं। तो मुसलमानों में सूफी संत भी आए, यानी ये संत थे, उनको सूफी कहा जाता था क्योंकि इनकी काव्य धारा ही सूफी काव्य धारा थी। तो मुसलमानों में सूफी संत भी आए जो अपना उद्दार और मानवीय दर्शन अपने साथ लाए। उनका भी दर्शन कैसा था? मानवीय और उद्दार। सूफी मत के अनुसार आत्मा पुरुष है और परमात्मा स्त्री। यानी सूफी मत के अनुसार आत्मा क्या है? पुरुष है और परमात्मा स्त्री। यानी पुरुष स्त्री को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यानी आत्मा तो क्या है? पुरुष है और परमात्मा है स्त्री। तो आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करती है, यानी पुरुष है वो स्त्री को प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो उनके हिसाब से यानी पुरुष है वो स्त्री को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है प्रेम, यानी प्रेम से ही किसी को प्राप्त किया जा सकता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है प्रेम। सूफी साधना का मार्ग प्रेम मार्ग है। सूफी साधना का कौन सा मार्ग है? प्रेम मार्ग है। इसलिए इसे प्रेम काव्य धारा भी कहते हैं। इसलिए इसे प्रेम काव्य धारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूफी साधना का मार्ग ही प्रेम है, इसलिए उसको प्रेम काव्य धारा भी कहते हैं। सूफी संतों ने भारतीय जीवन से अपनी कथाएं ली। यानी सूफी संत जितने भी थे उन्होंने भारतीय जीवन से ही अपनी कहानियां ली है और उन कथाओं के माध्यम से सूफी मत को व्यक्त करने का प्रयास किया है। और उन कहानियों के माध्यम से ही व्यक्तियों को यह समझाने का, जनता को यह समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से आत्मा है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। सूफी कवियों ने भारतीय जीवन अंतरंग का बड़ी गहराई से अध्ययन किया था। यानी सूफी कवियों ने भारतीय जीवन का अंतरंग का बड़ी गहराई से अध्ययन किया था। यह उनके काव्यों से स्पष्ट होता है। ये सूफी जो संत हुए या सूफी जो कवि हुए उनके काव्य को पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने भारतीय जीवन अंतरंग का बड़ी गहराई से अध्ययन किया। सूफी संप्रदाय के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। यानी सूफी संप्रदाय के अग्रणी कवि कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पद्मावत नामक काव्य में रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम की कथा कही है। इन्होंने पद्मावत लिखा है जो महाकाव्य, इनमें उन्होंने राजा रतनसेन और रानी पद्मावती के प्रेम की कथा कही है, जिनमें पद्मावती ईश्वर है और रतनसेन आत्मा है। फिर अगर इसकी व्याख्या की जाए तो इस तरह से है कि पद्मावती को ईश्वर मान लिया गया और रतनसेन को आत्मा मान लिया गया। अब आत्मा परमात्मा को प्राप्त करती है, यानी रतनसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। और नागमती दुनियादारी है, इसमें नागमती भी लिया है जो एक पात्र है, परंतु इसका अर्थ इसमें दुनियादारी से लिया है। अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था माया है। यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो पात्र है उसको किस रूप में व्यक्त किया है? माया के रूप में। रतनसेन का मंत्री राघव चेतन शैतान है। यानी रतनसेन का जो मंत्री है राघव चेतन वो शैतान है। इस प्रकार इस कथा को रूपक में ढालकर मसनवी शैली में लिखा गया। एक चीज याद रखना आप कि जो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, वो कौन सी शैली में लिखा गया है? मसनवी शैली में। इसको अंडरलाइन कर लेना आप, मसनवी शैली में लिखा गया। दोहा चौपाई शैली में लिखी गई इन प्रेम कथाओं की भाषा अवधी है। शैली तो कौन सी है? मसनवी। और भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। यानी ये जो लिखा गया है वो अवधी भाषा में है। ये काव्य वर्तमान काल की स्थितियों में बहुत प्रासंगिक लगते हैं। ये काव्य हैं वो अभी जो वर्तमान काल, इस वर्तमान काल की जो स्थितियां
इनमें भी वो बहुत ही प्रासंगिक हैं। तो अब देखिए राम काव्य धारा, यानी ये सगुण में आती है। सगुण की बताई थी मैंने, राम काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो पहले हम यही पढ़ लेते कि राम काव्य धारा क्या है। यानी राम काव्य धारा में देखिएगा आप कि स्वामी रामानंद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति के उन्नायकों में थे। यानी स्वामी रामानंद है वो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति के उन्नायक थे, किंतु उन्होंने राम भक्ति की प्रतिस्थापना की। किंतु उनके शिष्य कबीर ने राम भक्ति को निर्गुण में ढाला, तो उनके दूसरे शिष्य गोस्वामी तुलसीदास ने राम को सगुण रूप में देखा और राम भक्ति की स्थापना की। यानी स्वामी रामानंद जी थे वो तो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति के उन्नायक थे, किंतु उन्होंने राम भक्ति की प्रतिस्थापना की। किंतु उनके जो शिष्य थे कबीर वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे। तो दूसरे शिष्य उनके थे जो गोस्वामी तुलसीदास, तो वो राम को सगुण रूप में देखते थे और राम भक्ति की स्थापना की। वैसे उनके एक शिष्य और भी है, महाकवि रैदास भी, संत रैदास भी उनके ही शिष्य थे। यानी कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और रैदास जी ये गुरु भाई थे। तो राम इनका गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस राम भक्ति का कालजयी ग्रंथ है तथा आज भी उसका भारतीय समाज में पूरा सम्मान है। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा वो राम भक्ति का कालजयी ग्रंथ है, यानी कालों पर विजय करने वाला, यानी आदि अनादिकाल से चला आ रहा है और आज भी उसकी प्रासंगिकता उतनी ही है जितनी पहले थी। आज भी उसका क्या है, भारतीय समाज में पूरा सम्मान है। विश्व की अनेक भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। विश्व की अनेक भाषाओं में रामचरितमानस का क्या हो चुका है, अनुवाद हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास का काव्य व्यक्तित्व बड़ा प्रखर था। गोस्वामी तुलसीदास का काव्य व्यक्तित्व कैसा था, बहुत ही बड़ा प्रखर था। इसलिए राम काव्य धारा में और जो कवि हुए उनका कृतित्व तुलसी के समक्ष नगण्य लगता है। उनका ज़्यादा प्रखर था, इसलिए दूसरे जो कवि आए उनका कृतित्व तुलसी के समक्ष नगण्य लगता है। तुलसी के सभी ग्रंथ राम भक्ति को केंद्र में रखकर रचे गए। यानी तुलसीदास जी के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो पूरे के पूरे राम भक्ति को केंद्र में रखकर रचे गए। किंतु तुलसी समन्वयवादी है, किंतु स्वयं गोस्वामी तुलसीदास समन्वयवादी है और अपने काव्य में तत्कालीन संप्रदाय के विचारों का समन्वय करते हैं। इसी कारण वो अपने काव्य में तत्कालीन संप्रदाय जो थे, जो जो चलते थे, उन सब का जो सामाजिक मूल्य या सबके जो विचार हैं उनका समन्वय उन्होंने किया। उनके राम भी गरीबों और छोटों के रक्षक हैं। उनके काव्य में जो राम है वो राम भी गरीबों और छोटों के रक्षक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है तथा सामाजिक मूल्यों के नियता है। यानी वो गरीबों और छोटों के रक्षक है, रक्षा करने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और सामाजिक मूल्यों के नियता अर्थात सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने वाले हैं। तो तुलसी अपने काव्य में हर प्रकार का समन्वय करते चले। तो तुलसीदास जी हैं वो अपने काव्य में हर प्रकार का जो समन्वय स्थापित करना होता है वो समन्वय स्थापित करते आए हैं। अब है कृष्ण काव्य धारा। इसमें देखिए रामानुजाचार्य, देखो राम काव्य धारा तो स्वामी रामानंद के द्वारा पारित हुई और ये कृष्ण काव्य धारा है वो रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर रामानंद के ने राम भक्ति को प्रचलित किया। तो बल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। भक्ति काल में राम और कृष्ण को देव रूप में लगभग एक ही समय स्वीकृति मिली, किंतु कृष्ण भक्ति को लोकप्रियता अधिक प्राप्त हुई। एक ही समय की बात है, ये काव्यधारा राम काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा दोनों एक ही समय की बात है, परंतु ज्यादा स्वीकृति या लोकप्रियता कृष्ण भक्ति काव्यधारा को मिली। यानी इनका प्रचार प्रसार किसने किया, बल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा महाप्रभु चैतन्य। तो
इसका कारण यह था, इसका ज़्यादा प्रसिद्धि का, कृष्ण काव्य धारा का सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि या लोकप्रियता का कारण यह था कि तुलसी ने राम भक्ति के जिस मर्यादा रूप या जिस मर्यादित रूप को स्थापित किया, उसकी तुलना में कृष्ण भक्ति का माधुर्य अधिक आकर्षित करने वाला था। उसमें राम भक्ति में उसके मर्यादित रूप को किया, हर चीज में मर्यादा थी, परंतु कृष्ण भक्ति का जो माधुर्य था वो अपने आप में अनूठा ही था। इस कारण ये ज्यादा लोकप्रिय हो गई। हिंदी में कृष्ण भक्ति के प्रसार का श्रेय वल्लभाचार्य को है। उन्होंने भागवत पुराण के आधार पर प्रेम भक्ति की स्थापना की, इसलिए राम भक्ति को दास्य भाव की और कृष्ण भक्ति को सख्य भाव की भक्ति नाम से पुकारा जाता है। यानी राम की भक्ति करने वाला तो क्या है, दास्य भाव है, यानी उसका दास बनकर के भक्ति करनी पड़ती है। परंतु कृष्ण की भक्ति थी वो सख्य भाव की थी, मित्रता की थी, यानी मित्र के रूप में कृष्ण को मानकर उसकी भक्ति की जाती। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य हुए जिन्हें अष्टछाप के कवि कहते हैं। यानी वल्लभाचार्य के कितने शिष्य हुए? 8, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहते हैं। उनके नाम है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, चीत स्वामी और गोविंद स्वामी। एक चीज आप अंडरलाइन जरूर कर लेना कि अष्टछाप के कवि कौन कौन है। ये इस प्रकार का प्रश्न आपके आता है, पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवि कौन कौन से। तो याद रखना कि वल्लभाचार्य के 8 शिष्य हुए जिन्हें अष्टछाप के कवि कहते हैं, और इनके नाम है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्बुद्ध दास, चीत स्वामी और गोविंद स्वामी। ये अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। इस प्रकार आज हमने राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा के संक्षिप्त रूप को पढ़ा है। अब अगले कालांश में हम संत काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।